आई वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट लेक्चर फॉर नोमेनक्लेचर। दिस इज C19 न्यू बैच। ये नए बैच वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th के रिजल्ट के बाद एडमिशन लिया था। उन लोगों के लिए नोमेनक्लेचर के लेक्चर सीरीज फिर से रन किए जा रहे हैं। तो आई होप आई अज्यूम कि सब लोगों ने कुछ लेक्चर्स स्टडी किए होंगे, कुछ लेक्चर्स प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डिंग से अटेंड करके आए होंगे कुछ लोग। तो पहले हम लोग बॉन्डलाइन नोटेशन स्टडी करेंगे, जल्दी से बॉन्डलाइन नोटेशन को अपन रिवाइज करेंगे। लास्ट टर्न पे जब हम लोगों ने मिले थे तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर अटेंड किया था, उसका रिकॉर्डिंग भी मैंने पुटअप कर दिया है। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है बॉन्ड लाइन नोटेशन के। तो ये चीज मैं क्लास में लिखवा के देता हूँ, बट अभी मैं नहीं लिखवा के दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये पॉइंट्स बाद में लिख सकते हो। यू कैन ऑलवेज राइट डाउन दीज पॉइंट्स एट अ लेटर स्टेज। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप लेके रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। एंड अगर कुछ कंसर्न है, किसी पॉइंट में डिफिकल्टी है, तो आप अभी हाथ उठा के पूछ सकते हैं। तो पॉइंट्स जल्दी से रीड कर लो। लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल लाइन। फंक्शनल ग्रुप को एज इट इज रिप्रेजेंट करना, और जो कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स है उसको रिप्रेजेंट मत करना। लोन पेयर को 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका अपन प्रैक्टिस करेंगे। ओके हाँ, तो ये कुछ कंपाउंड्स है, 9 कंपाउंड्स है। 9 कंपाउंड्स का आपको अभी प्रैक्टिस करना है। इसके बॉन्ड लाइन नोटेशंस नोटबुक में लिखो। 2 मैं करके बताता हूँ। ये देखो, इथेन ऐसा रहेगा, प्रोपेन देखो ऐसा रहेगा, और अब ब्यूटेन गलत, हाँ करेक्ट हो गया, प्रोपेन करेक्ट हो गया। अब ब्यूटेन से लेके पेंटेन तक, ब्यूटेन से लेके डेकेन तक के आप नोटबुक में इसके बॉन्ड लाइन नोटेशंस अभी के अभी ड्रॉ करें जल्दी से। प्लीज ड्रॉ द बॉन्ड लाइन नोटेशंस ऑफ दीज कंपाउंड्स इन योर नोटबुक। मीथेन क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मीथेन ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपन बताते नहीं है। और मीथेन इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है कि उसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन डेवलप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या है, एक ही तो कार्बन एटम है, कई एक कार्बन के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन बना है ना। तो ऐसे ही अपन लिख देते, डॉट वगैरह नहीं लिखते। तो आई होप इथेन समझ में आ रहा है सबको। इथेन के लिए 2 कार्बन एटम मतलब 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोपेन के लिए 3 कार्बन एटम 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अपन पहाड़ बोलेंगे। जैसे प्रोपेन में कितना, एक पहाड़ दिख रहा है। तो ये बचे हुए कंपाउंड्स आप अभी ड्रॉ करें। आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। मैं आंसर्स बता रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो आंसर्स मैं ना नीचे से स्टार्ट करता हूँ, मतलब पहले मैं डेकेन बनाऊंगा। तो सब लोग ध्यान से देखिए डेकेन कैसा बनेगा। 10 कार्बन एटम बनाने अपन को। देखो 1 2 3, ये हो गए 3 4 5, 5 कार्बन एटम दिखाई दे रहे, 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें मुझे 4 पहाड़ और एक आधा पहाड़ ऐसे बनाना पड़ रहा है डेकेन के लिए। तो डेकेन में हमारे पास में कितने कार्बन एटम्स है? प्लीज म्यूट रहे। डेकेन में हमारे पास में 10 कार्बन एटम्स है। तो 10 कार्बन एटम्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे पहाड़ के फॉर्मेट में इसको बनाया जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। डेकेन का स्ट्रक्चर किसी को डाउट? नो डाउट्स, वेरी गुड। आप लोगों को अनम्यूट देमसेल्स का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है, तो आप लोग कभी भी खुद से अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हेलो बोलना, नाम बोलना, और फिर बात करना चालू करना। ठीक है, नोनेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। तो नोनेन के लिए एग्जैक्टली 4 अगर मैं पहाड़ बना लूँ, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। 9 कार्बन एटम्स, मजाक कर रहा हूँ, 9 कार्बन एटम्स, तो 4 पहाड़ अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इजी हो जाएगा नोनेन का स्ट्रक्चर। ऑक्टेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बोर्ड पे। 8 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब ये कुछ पहाड़ बड़े छोटे दिख रहे हैं, तो वो मेरा राइटिंग मिस्टेक है, उसको समझ जाओ। गलती से छोटे पहाड़ पहाड़ बनाने में आ रहे हैं, सारे पहाड़ सेम साइज के बनाएंगे अपन। दीज आर बॉन्ड लाइन नोटेशंस। इजी इजी कंपाउंड्स की बात हो रही है। ये हो गया हेप्टेन। ठीक है, फिर हेक्सेन देखो। हेक्सेन, हेक्सेन कैसा रहेगा? 6 कार्बन आइटम बनाने के क्या? हेक्सेन में 6 कार्बन आइटम, 1 2 3 4 5 6। नहीं, कुछ गलत हो रहा है फिर। ये ऑक्टेन है ना? हाँ, तो ये रेड वाला हेक्सेन है। तो मैं हेप्टेन भूल गया। हेप्टेन में इधर लेफ्ट साइड में बनाता हूँ। हेप्टेन में कितने कार्बन आइटम बनाने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम मतलब 3 पहाड़। ठीक है, फिर पेंटेन देख लो। पेंटेन, पेंटेन बना के बताएंगे जनता को। एक्सक्यूज मी। 1 2 3 4 5 हो गया पेंटेन।
ब्यूटेन बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन, पेंटेन, सारे कंपाउंड्स मैंने बना दिए। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डिफिकल्टीज? माय हम्बल एडवाइस टू एवरीवन इज डू वॉच द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। हम्बल एडवाइस नहीं रहती ना, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। अपन हमली तो हमने लोग को बोल थोड़ी सकते क्या करना है, सामने वाले को तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भैया प्लीज कर दो। तो हम्बल एडवाइस थोड़ी होगा कुछ, हम्बल रिक्वेस्ट होता है। चलो इसी के साथ और एक चीज अपन समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो याद है लास्ट टाइम पे बताया था 1 to 10 नाम याद रखना, मी, तीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो वो वाली चीज यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूट, 9 कार्बन एटम मतलब 9, 6 कार्बन एटम मतलब 6, 10 कार्बन एटम मतलब 10। डेक, हेक्स मतलब 6, ब्यूट मतलब 4, डेक मतलब 10, नॉन मतलब 9। तो ऐसे 10 तक तो भी सब लोगों को लर्न होने चाहिए। स्कूल में कैसे टेबल्स लर्न करते थे 12 तक के, है ना, फिर 15 तक लर्न करने बोलते थे। तो 12 तक के तो सबको लर्न थे, लेकिन 13 14 का टेबल नहीं आता, फिर 15 का थोड़ा बहुत आ जाता है सबको, 20 का टेबल सबको आता है। तो वैसे ही यहाँ पे 10 तक लर्न कर लेना। 11 वाले को बोलते हैं अनडेकेन। क्या बोलते हैं 11 वाले को? अनडेकेन। 12 वाले को बोलते हैं डो डेकेन। तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, वो भी अपन लर्न कर सकते हैं। हम्म, तो ये कुछ 5 और नाम लिख दिए मैंने, ये ऑप्शनल, अपन अगर लर्न कर ले तो अच्छा रहेगा अपने लिए। अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन। पेंटाडेकेन 15, अनडेकेन 11, डोडेकेन 12, ट्राइडेकेन 13 और 14 हो जाएंगे टेट्राडेकेन। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो, प्लीज पूछ लो, शर्माओ मत, घर की बात है अपने। किसी को नहीं पूछना, वेरी गुड। चले आगे, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो सर वापस। हाँ, अभी इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दिया है मैंने बोर्ड पे, इसका आप लोगों को कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डेवलप करना है। प्लीज ट्राई टू राइट द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोर्ड पर लिखे। ट्राई करो, ट्राई करो। सॉरी, बोर्ड पर मत लिखे, नोटबुक पे लिखे। कौन कौन आया क्लास में, जरा नाम देख लेते अपन। आंसर आने के बाद हाथ उठाए, मैं डिस्कस करना चाहूंगा जनता के साथ इसका आंसर। चलिए डिस्कस करें अपन। आंसर देने के लिए प्लीज हाथ उठाओ। आप लोगों को कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है ना, CH2 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 ऐसे जो लिखते हैं। दो दो चीजें बताई थी, एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ट्राई करें। क्या हुआ भाई, कोई ट्राई नहीं कर रहा है? चलो एक मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो कैसा रहेगा। अपन को CH3 लिखना पड़ेगा ना, तो जैसे CH CH CH,
देखो भाई, जो टर्मिनल वाले कार्बन एटम्स होते हैं ना, टर्मिनल मतलब कॉर्नर वाले, जहाँ पे चेन खत्म होती है, तो जो जहाँ पे चेन खत्म होती है वो टर्मिनल वाले कार्बन एटम्स को अपन ऐसे CH3 लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 फुलफिल करना है अपन को। तो 4 वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 3 बार हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। तो फिर अब ये देखो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, CH2। तो जो बीच वाले रहते हैं जनरली CH2 रहते हैं, CH2, फिर इधर भी CH2, और ये यहाँ पे CH3। तो एक मैंने बना के बता दिया आप लोगों को, अब ऐसे आप लोग खुद से बनाओ बाकी के कंपाउंड जो मैं क्वेश्चंस दूंगा अभी। तो इसका आंसर लिख लो प्लीज, प्लीज राइट डाउन द आंसर, एंड अगर कोई डाउट है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और डाउट्स इन दिस क्वेश्चन। नहीं है कोई डाउट इसमें? चलो इसको डिलीट करें। आंसर लिख लिया सबने? कितने लोग आंसर लिख रहे हैं? ठीक है, आंसर लिख लो जल्दी से। चले आगे। अब ये कंपाउंड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है गिवन है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ द कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट करें। नोमेनक्लेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करवा के लूंगा, तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्लास में ही। आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज। आंसर्स प्लीज। कितने लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्टूडेंट्स इफ यू कैन हियर मी प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, थैंक यू। यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ। ओके,
तो इसका आंसर देना चाहेगा कोई? Anyone would like to attempt this answer? Yes, Abhishek, please unmute. आंसर देंगे आप? नहीं देंगे आंसर? ठीक है, मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर। कितने, देखो क्या करना है हमें, ये जो बड़ी सी कार्बन चेन दिखाई दे रही है, उस बड़ी सी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो देख लो पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्बन एटम्स है बड़ी सी चेन में। ओके, देर आर 13 कार्बन एटम्स ओवर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्बन एटम्स कंडेंस स्ट्रक्चरल में ऐसे लिखेंगे, तो कार्बन कार्बन लिखते जाना 13 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई गेस 13 कार्बन आइटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर का कार्बन आइटम है उस पर एक ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो नीचे जा रहा है, तो वो जो नीचे जा रहा हुआ ग्रुप है उस पर एक कार्बन है और उसमें ऐसे 2 कार्बन ऐसे टेढ़े लगा के रखे हैं अपन ने, बराबर। तो ये हो गया थर्ड वाले पोजीशन, 1 2 3। फिर आगे और क्या दिख रहा है, 4 5, छठवें नंबर पे एक ग्रुप ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो छठवें नंबर पे ग्रुप ऐसे ऊपर जाते हुए दिख रहा है अपन को। ये वाला कार्बन एटम जो है सर्कल किया हुआ, वो वाला मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है। ठीक है, और फिर उस वाले कार्बन एटम पे वापस वैसा टेढ़ा वाला ग्रुप। ओके, फिर उसके बाद जस्ट एक कार्बन छोड़ने के बाद और एक कार्बन है, उस पर जस्ट एक कार्बन एटम है, लाइक आई हैव ड्रॉन सिंगल कार्बन एटम। फिर इंटरेस्टिंग केस है, ये जो वाला कार्बन एटम है इस पे नीचे 2 कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे 2 कार्बन एटम बोलो या एक ऊपर एक नीचे बोलो, बात तो एक ही है। तो उस पर अपन ने ये ऐसा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले और कार्बन आइटम पे वो वैसा वाला ही टेढ़ा वाला स्ट्रक्चर है ना, गुल्लर के जैसा। और लास्ट का एक छोड़ के इधर एक कार्बन आइटम और लास्ट में कुछ भी नहीं। अब ये मैंने कार्बन वाला कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया है, आपको इस पर हाइड्रोजन पुट करने हैं। तो हाइड्रोजन कैसे पुट करेंगे, हाइड्रोजन पुट करने के लिए वही वाला रूल, वैलेंसी चेक करना, जो टर्मिनल वाले रहेंगे वहाँ पे H3 लगाते जाना। अब जैसे यहाँ पे एक ही एच आएगा, यहाँ पर भी एक ही एच आएगा। ठीक है, इधर 2 एच लिख देना, क्योंकि अपन को कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है तो 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इधर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे अपन को, राइट। फिर इधर भी एक ही हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको ये? तो इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, ये बता दो कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं। छोड़ो सर, कहाँ फिर से बता रहे हो, जल्दी जल्दी खत्म करो बस। धनवीर, धनवीर आपसे बात कर सकते हैं, अनम्यूट करेंगे आप? यस सर। रणवीर, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है? नहीं सर, ठीक है, मेरा एक्चुअली C12 आया था मेरा। C12 12 कार्बन आए थे, अच्छा ठीक है, तो अपन यस सर। काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप रेड कलर को फॉलो करें, ये देखो यहाँ से पहला नंबर दिख रहा है ये। यस सर। हाँ, फिर ये दूसरे नंबर को सर्कल कर दिया रेड कलर से, ठीक है। यस। हाँ, तो फिर ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 और 13th एटम इधर के राइट साइड के कॉर्नर का आया क्या? अच्छा हाँ सर, वो आखिरी वाला नहीं लिया था। हाँ, तो वो आखिरी वाला भी कंसिडर कर, समझ में आया अभी? यस सर। और फिर उसके बाकी बाद सब उसको, राइट था। बाकी सब राइट था, वेरी गुड। तो उसमें कंडेंस स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक से, राइट। यस सर। जहाँ पे भी डॉट डॉट दिख रहे हैं वहाँ कार्बन लगाते जाना, इजी है ये। यस सर। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लो। थैंक यू धनबीर। करे डिलीट इसको। जनता थक गई है क्या यार, जनता रिप्लाई नहीं कर रही है ठीक से, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जनता। ठीक है, आंसर लिख लो।
लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अपन, इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट है कंपाउंड, बट कोशिश कर सकते हैं। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सो आई वाज थिंकिंग कि जो थर्सडे वाला आज थर्सडे है ना, तो आई वाज थिंकिंग कि जो सैटरडे वाला क्लास है वो अपन संडे को रख लेते हैं, ताकि बहुत सारे क्लासेस हो रहे थे सैटरडे को, तो संडे को अपन वो क्लास इजीली ले पाएंगे। अब मंडे को मेजर टेस्ट आ गया, तो मंडे को मेजर टेस्ट है, तो संडे को तो क्लास नहीं रख पाएंगे, मतलब आप लोगों को थोड़ा पढ़ाई करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो सैटरडे को ही हमें फिर से मिलना पड़ेगा उसके लिए, अनफॉर्चुनेटली। देखते हैं, मैं कुछ डिसाइड करता हूँ, कुछ अगर अपडेट मिलता है इसमें तो आई इन्फॉर्म। C12 आएगा क्या सर? सीट वाला आएगा क्या सर? डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 आएगा। एक्चुअली कैसा है कि आप लॉन्गेस्ट चेन के जैसा सोचो उसको, मतलब आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो ये ऐसे लेके जाओ, जस्ट वेट, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस, ओके। अब इसमें कितने हैं देखो, ये 1 है, तो ये 2 है, फिर ये 3 हो गया सर्कल किया हुआ, 4 5 ये सर्कल किया हुआ, 6 7 8 9 ये सर्कल किया हुआ, 9 10 11 12 सर्कल किया हुआ, 13 और 14 कार्बन आइटम्स आ गए इसमें। अब ट्राई करो, देखो होता है क्या। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। सर कार्बन 15 आ रहा है। 15 आ रहे क्या? फिर से काउंट करता हूँ, शायद 15 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 15 आ रहे बराबर। 1 2 ये तीसरा, 4 5 6 ये छठवा, 7 8 9 और ये सर्कल वाला मैंने पहले 9 बोला था, ये सर्कल वाला 10th है। 11 12 11 12 13 ये 13th, फिर ये सर्कल वाला 14th और फिर वो ऊपर वाला 15th जिनकी भी आवाज़ थी, थैंक यू। तो 15 कार्बन आइटम है, ठीक है। तो अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लग रहे हैं शायद जनता को ये, कोई बात नहीं। अभी तो 6 ही ड्रॉ हुए। हाँ सर जल्दी जल्दी ड्रॉ करो सर। बारह, थोड़े इधर ड्रॉ कर देते। और ये हो गए 15 कार्बन आइटम्स का चेन है। अब दूसरे नंबर पे एक छोटा सा बॉन्ड दिख रहा है नीचे की तरफ, तीसरे पे कुछ नहीं, चौथे पे कुछ नहीं, पांचवे पे बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है नीचे कीड़े के जैसा। तो पांचवे पे जो नीचे कार्बन आइटम है उस पे इधर से एक कार्बन, नीचे से एक कार्बन और ऊपर से ऐसे और 2 कार्बन। हे भगवान, समझ में आ रहा है सबको? ये देखो, ये जो 2 कार्बन आइटम है ऐसे छोटे से, ये 2 कार्बन आइटम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। फिर ये जो ब्लू कलर का कार्बन आइटम मैंने मार्क किया है स्काई ब्लू कलर में, फेंट ब्लू कलर में, ये ऐसा, तो आप समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है ठीक है चीज़, ये चीज़ ठीक है। फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11, बस फिर उसके आगे और कुछ नहीं है, बस दो ही ब्रांचिंग जैसी चीज़ है इस ग्रुप पे, तो ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो डाउट्स है क्या कोई? सृष्टि पूछेंगे आप, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? हाथ उठाया था सर आपने। वो जो ब्रांचेस में है कार्बन, उनको नहीं गिनते क्या?
नहीं, कैसा रहता है कि टोटल कार्बन एटम्स के लिए अपन गिनते, लेकिन जो अपने को बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है उसको अपन आगे चल के पेरेंट कार्बन चेन ऐसा नाम देंगे। 10th में सुना भी होगा आपने। तो जो ब्रांचेस रहती है उसकी नेमिंग, उसकी नंबरिंग हम लोग अलग से करते हैं, और जो पेरेंट कार्बन चेन होता है उसकी नेमिंग अलग से करते हैं। तो जैसे ऐसे नाम सुने होंगे आपने, 2 मिथाइल ऑक्टेन, तो उसमें टोटल कार्बन एटम्स तो 9 हो गए, लेकिन ऑक्टेन की बन गई पेरेंट कार्बन चेन, और सेकंड नंबर पोजीशन पे उसमें मिथाइल ग्रुप लगा के रखा है। ऐसा लॉजिक डेवलप होता है उसका। सृष्टि अनम्यूट करके कमेंट करे। यस सर। ठीक है सृष्टि, ये आपने पढ़ा था 10th में, मिथाइल, इथाइल, मीथेन, हाँ ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वही वाली चीज यहाँ कंटिन्यू हो रही है। ओके ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर लिख लो जल्दी से, प्लीज आंसर लिख लो। हो गया, आगे बढ़े, डिलीट करें इसको। कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठा के बताओ कितने लोग लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखे प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल पुट अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो गया, लेकिन ठीक है उससे पहले एक मैं और एक बॉन्ड लाइन नोटेशन खुद से बना के दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करेंगे। दो क्वेश्चंस बोर्ड पे अभी मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ। प्लीज ट्राई दीज टू क्वेश्चंस राइट नाउ। प्लीज ड्रॉ कंडेंस स्ट्रक्चर, और कंडेंस स्ट्रक्चर में हमेशा ये याद रखना कि आप लोगों को हाइड्रोजन बनाने हैं। मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग ना बनाए। प्लीज ड्रॉ द हाइड्रोजन एटम्स ऑल्सो। दोनों के आंसर आने के बाद हाथ उठा के आंसर बता सकते हैं। चले आगे, आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज। नो आंसर्स। देखो ऐसा है कि ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझेगा तो आगे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आगे के कंसेप्ट इंपॉर्टेंस है, उसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ट्राई करो इसको। देखो इजी क्वेश्चन है, जो लेफ्ट वाला ऑलरेडी जो क्वेश्चन स्लाइड पे पुट अप था उससे तो ये इजी क्वेश्चन है। सिर्फ डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड को टेक इनटू अकाउंट कर लो और उसको कंडेंस स्ट्रक्चर में डेवलप कर लो। ठीक है, आंसर बताता हूँ मैं अभी। आई टेल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आइटम दिख रहे हैं। तो देखो 9 कार्बन आइटम बना देंगे अपन। तो इसमें जब अपन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन के नंबर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए और इधर 9 हो गए। 9 कार्बन आइटम्स हो गए यहाँ पे। सेकंड नंबर पे अपने को OH ग्रुप लगाना है, और 1 2 3 1 2 3 4
1 2 3 4 4 और 5 के बीच में से डबल बॉन्ड बना देंगे। और ध्यान दो कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एटम जब पुट करने हैं तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम आएगा, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी 4 मेंटेन करना है, यहाँ पर भी वैलेंसी 4 मेंटेन करना है हम लोगों को। ठीक है, इधर H3 लगा देते हैं तो CH3 हो गया यहाँ पे, CH3 यहाँ पे लिखेंगे CH2, और फिर यहाँ पर भी 2 बार हाइड्रोजन आएंगे, इधर भी 2 बार हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, और इधर भी 2 बार हाइड्रोजन आइटम लिखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आइटम लिखना पड़ेगा। और लास्ट वाला जो कार्बन है तो टर्मिनल कार्बन के लिए अपन 3 हाइड्रोजन आइटम लिखते ही है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे नीचे वाला ट्राई कर लो प्लीज। प्लीज ट्राई द सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, आंसर्स प्लीज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। ओके, सृष्टि प्लीज अनम्यूट। सर C13। 13 कार्बन आइटम, तो टोटल बता रहे हो आप कि जो चेन सिलेक्ट की है उसमें बता रहे हो? नहीं, टोटल। टोटल आप 13 बता रहे हो। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, आपसे आंसर पूछेंगे। तो मैं कार्बन लिख रहा हूँ, अब आप बताओ इस पे क्या बनाओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या बनाओ? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब और बोल, आप आगे बताते रहो क्या क्या ड्रॉ करना है। सर पहले पूरी चेन बता दूं? हाँ, पहले पूरी आप चेन बता दो। सर सिंगल बॉन्ड में से C9 एटम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि 9 कार्बन आइटम्स की एक स्ट्रेट चेन बना दो। हाँ। तो मैं एक 5 बन गए यहाँ पे, 6 बन गए यहाँ पे, ये हो गए 7 और 8 और 9। तो 9 कार्बन आइटम्स की मैंने चेन बना दी यहाँ पे। अब आगे बताइए और क्या करना है इसमें। सेकेंड एटम में डबल बॉन्ड C। नहीं, तो सेकेंड आइटम में एक सी लगाना है, उस पर डबल बॉन्ड सी है ना? हाँ हाँ। है ना, मतलब आप क्या बोल रहे थे, सेकेंड आइटम पे डबल बॉन्ड सी वो ऐसा दिखता था। आपको डिफरेंस समझ में आया? यस सर। आई एम श्योर आपने जो मैंने बनाया वैसे ही बनाया होगा, लेकिन बताते वक्त आपने ये बोला कि कार्बन पे डबल बॉन्ड सी। आपने ऐसे बनाया कि लेफ्ट वाला बनाया कि राइट वाला बनाया? राइट वाला। राइट वाला, हाँ। तो आपने आंसर बराबर बनाया, लेकिन डिस्क्राइब करते हुए आपने बोला कार्बन पे डबल बॉन्ड सी, उसका ये मतलब होता है। चलेगा? यस सर। हाँ, ओके। फिर और क्या क्या दिख रहा है इस पे, और एक उसके बाद में वाई जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कौन से नंबर पे दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 नंबर पे दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 इस पे मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे एक कार्बन लगा दूं। यस। अब क्या करना है इस पे? और 2 ब्रांचेस पे कार्बन। हाँ, तो इसके ऊपर ही 2 ब्रांचेस पे कार्बन लगाना है ना? ठीक है। हाँ। और क्या लगाना है इसमें? इधर एक NH2 ग्रुप लगाना है अपने को। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब इसमें हमें हाइड्रोजन्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम्स। तो सृष्टि आप मुझे बताएंगे ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स लगाने हैं? 1। वेरी गुड। ये वाले कार्बन पे बताइए। 1। वेरी गुड। इस वाले पे बताओ। 2। करेक्ट। इस पे? 1। ठीक है, और ये जो ये वाला है ये? 3। परफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लिक हो गया है आपको। आई एम श्योर बाकी लोगों को भी क्लिक हो गया होगा। तो आप आंसर लिख लो। और कितने हाइड्रोजन आइटम्स हम, थैंक यू सृष्टि, और कितने हाइड्रोजन आइटम्स अपन को लिखने हैं? तो वी हैव टू राइट डाउन the number of hydrogen atoms such that the valency of carbon is satisfied. The valency of carbon is maintained to be 4. According to that we have to create the answer. ठीक है, तो 1 मिनट देते हैं इसको लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट अपन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें मुझे ज़्यादा पढ़ाना है, आपको सिर्फ सुनना है। प्रैक्टिस थोड़ा कम करना है, बाद में करना है प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। इसको करते हैं डिलीट। हाँ, अब नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जैसे नोमेनक्लेचर, नाम देने का प्रक्रिया। तो इसको जैसे ये बोलते हैं कि दीज आर द रूल्स फॉर गिविंग द नेम्स टू द कंपाउंड्स। ठीक है, अब एक IUPAC नाम का एक बॉडी होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दुनिया भर के केमिस्ट्री के साइंटिस्ट इसके मेंबर होते हैं, मैं इसका मेंबर नहीं हूँ। तो ये एक यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों की। इसके कुछ हेडक्वार्टर्स वगैरह जिनेवा, स्विट्जरलैंड वगैरह में कहीं तो भी है। हर साल इनकी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती रहती है। एक बार मुझे मौका मिला था जाने का। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नोमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया है। अब क्या होता है कि IUPAC हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, तो अपने को क्या लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ही IUPAC बनाई गई है क्या? तो ऐसा नहीं है।
आईयूपीएसी जो बनाई गई है वो पूरी केमिस्ट्री के लिए बनाई गई है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी ही डिसाइड करती है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं तो आईयूपीएसी के रूल्स डेवलप किए गए हैं टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर अब उसपे नेमिंग सिस्टम होते हैं। तो दो टाइप के नेमिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम या ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम, और एक होता है आईयूपीएसी सिस्टम जिसको अपन स्टैंडर्डाइज या यूनिवर्सल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी जो है वो एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। और कॉमन या ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम कैसा रहता है, चिंटू बंटी जैसा, अपने घर पे जैसे कुछ भी बुला लेते हैं, तो कंपाउंड्स को भी कुछ भी बुला लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम। और अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया है तो उसको बोलते हैं आईयूपैक नेमिंग सिस्टम। इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत है कि कॉमन ग्राउंड फॉर कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन अमंग साइंटिस्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड बैकग्राउंड। बहुत बढ़िया, दूसरे दूसरे कंट्री के जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको कम्युनिकेट करना रहता है। फिर अगर मैं ऐसा बोलूँ वो लाल कलर का कंपाउंड उसमें पीले कलर का कंपाउंड मिलाया 50 ग्राम लेके, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। अच्छा लगने की बात नहीं है, हमारे लिए लाल कलर का कंपाउंड उनके लिए लाल कलर का कंपाउंड अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए कॉमन प्रोटोकॉल होता है, कॉमन सिस्टम होता है जिससे नाम बनाए जाते हैं, और वो नाम बनाने का जो रूल्स है वो आईयूपीएसी ने डिजाइन किया है। हर 2-3 साल में इनके रूल्स रिवाइज होते रहते हैं, तो जो भी रूल्स आते हैं वो अपन स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आईयूपीएसी जो है वो स्टैंडर्डाइज और यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है, पूरे दुनिया भर में साइंटिस्ट लोग उस रूल्स को फॉलो करते हैं। फिर अगर कल को जाके कोई साइंटिस्ट आ जाए और बोले नहीं मैं आईयूपीएसी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं खुद का नोमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप करूंगा, तो बाकी लोगों ने उस चीज को मानना चाहिए ना। अगर बाकी लोग उस चीज को नहीं मान रहे तो उसका सिस्टम को यूज ही नहीं करेगा। तो दिस इज लाइक अ कॉमन थिंग विच एवरीवन शुड यूज, एंड एवरीवन डेफिनेटली यूजेस दीज रूल्स। अगर कोई खुद के मन की चलाएगा तो फिर वो रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, दूसरे लोगों से कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, उसका कोऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब नोमेनक्लेचर जो होता है उसका जो नाम होता है, नोमेनक्लेचर से अपन नाम लिखते हैं तो नेम का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो 3 पार्ट होते हैं नाम के। तो जैसे हमारे स्टेट में अपन महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में नाम कैसे लिखते हैं अपन, फर्स्ट नेम, फादर नेम एंड लास्ट नेम। लास्ट नेम इज अवर फैमिली। फर्स्ट नेम खुद को जो नाम देते हैं बर्थ होने के बाद में, और फादर्स नेम भी लगाया जाता है, राइट। कुछ कुछ केसेस में मैरिड औरतें हस्बैंड का नाम लिखती है, हस्बैंड के साइड का फैमिली का सरनेम लेती है। तो ठीक है, तो दूसरे दूसरे स्टेट्स में नोमेनक्लेचर का सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स में सरनेम नहीं होता है, तो वहाँ पे सरनेम नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, सिटी का नाम लगा देते हैं, है ना, या फिर फादर का नाम लगा देते हैं। तो जैसे विश्वनाथन आनंद, तो सब लोग उसको मिस्टर आनंद बोलते हैं, जबकि आनंद उसके पापा का नाम है, राइट। तो वहाँ पे सरनेम नहीं है तो उसको सिर्फ विश्वनाथन उसका फर्स्ट नेम है एंड आनंद दिस इज फादर्स नेम, लेकिन उसको फैमिली नेम जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर यूपी बिहार में कुछ कुछ स्टेट्स, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के सरनेम नहीं होते तो लोग कुमार लगा देते हैं, जैसे अजित कुमार, अनिल कुमार, है ना। तो वहाँ पे मिडल नेम और लास्ट नेम ही नहीं है तो मिडल नेम तो बहुत दूर की बात है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। जैसे गुजरात में भी फादर्स नेम लगाने का चलन है, तो जैसे मुकेश धीरूभाई अंबानी, हमें पता चलता है कि मुकेश धीरूभाई अंबानी का बेटा है, राइट। फिर वो धीरूभाई में जो भाई है वो भी आप समझे, गुजराती लोग भाई लगाते आदमी लोगों के लिए और बहन लगाते फीमेल्स के लिए, राइट। वैसे महाराष्ट्र में मराठी में राव लगाते हैं, बराबर है। तो वैसे हर एक लोकल रीजन का, कल्चर का अपना नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है, तो रीजन टू रीजन डिफर होती है चीजें। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, केमिस्ट्री में भी रीजन टू रीजन डिफर होंगी चीजें। तो वो चीज को एक कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर फॉर्मेट डेवलप किया गया है। तो आईयूपीएसी का एक नेम फॉर्मेट है जिसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। 3 चीजें होती है, 3 पार्ट है नेम के। तो वर्ड रूट जो हमें बताता है, वर्ड रूट क्या बताता है, गिव्स एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन। अब एक नया टर्म अपने को सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है हमें, पेरेंट कार्बन चेन, ये नया टर्म हमें सीखने को मिला। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है कंपाउंड में, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द पेरेंट कार्बन चेन। उस पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स है ये हमें बताता है वर्ड रूट। Word root gives us the information about number of carbon atoms in the parent carbon chain. ठीक है, फिर मीथ, हीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक आर वर्ड रूट्स। ये वर्ड रूट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए ऑलरेडी। तो ये वाले स्लाइड में किसी को कोई डाउट, बहुत इजी स्लाइड है ये। तो 3 पार्ट्स है नाम के, प्रीफिक्स एक पार्ट होता है नाम का, वर्ड रूट एक पार्ट होता है नाम का, और सफिक्स एक पार्ट होता है नाम का। सो प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स आर द 3 पार्ट्स ऑफ द नेम। उसमें से हम लोग अभी वर्ड रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन एटम्स है। तो पूरे टोटल कंपाउंड के कार्बन एटम्स बताता है कि हमें नहीं, वो सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन के बताता है। तो जैसे अभी सृष्टि ने पूछा था कि सर पूरे कार्बन एटम गिनना क्या, तो पूरे कार्बन एटम अपन गिन के रख सकते हैं, लेकिन जो वर्ड रूट हमें लिखना है वो वर्ड रूट में हमें सिर्फ पेरेंट कार्बन एटम के, पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखना है।
पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिखना है हमें वर्ड रूट की पोजीशन पे। तो यहाँ पे जैसे वर्ड रूट की जगह आएगा मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इजी है ये, कोई डाउट इसमें किसी को? प्लीज पूछ लो, मत पूछो, थैंक यू। आगे, अब प्रीफिक्स क्या बताता है? तो प्रीफिक्स हमें बताता है अबाउट द ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर पोजीशन। तो सोचो प्रीफिक्स ने हमें ये बताया कि ब्रांचिंग क्या है और किधर है। तो जैसे 3 प्रोपाइल डेकेन या 3 प्रोपाइल डेकेन या 3 मिथाइल डेकेन, तो उसमें जो 3 मिथाइल है वो 3 मिथाइल क्या है? वो 3 मिथाइल प्रीफिक्स है। 3 मिथाइल इज द प्रीफिक्स एंड डेकेन इज द वर्ड रूट। ठीक है, फिर सफिक्स हमें आइडिया देता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में या मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। तो जैसे यहाँ पे एक मस्त एग्जांपल लिखा है 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑल। 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑल में जो 4 मिथाइल है ये है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने मार्क किया है व्हाइट कलर के बॉक्स में। पेंट है इसमें वर्ड रूट, वर्ड रूट मैंने मार्क किया है पिंक कलर के बॉक्स में। और जो 2 इन 1 ऑल है ये मैंने मार्क किया है सफिक्स। तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स अभी दिखाई दे रहा है सबको? सफिक्स में हमें बताया कि क्या फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। कहां पर है? 1 नंबर पोजीशन पे है। फिर सफिक्स ने ही मुझे बताया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? 2 नंबर पे प्रेजेंट है। और प्रीफिक्स में मुझे लिखा गया है 4 मिथाइल, तो 4 नंबर पे मिथाइल प्रेजेंट है। ये भी आइडिया मुझे प्रीफिक्स से पता चला। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में तो 5 कार्बन एटम्स है लेकिन टोटल 6 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। This compound has 5 carbon atoms in parent carbon chain. PCC मतलब parent carbon chain. On the first position is alcohol functional group. 1 नंबर पे अल्कोहल, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड और 4 नंबर पे मिथाइल। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ये है 5 कार्बन एटम्स। 1 नंबर पे अल्कोहल बनाना है, देखो 1 नंबर पे अल्कोहल बना दिया। अब ये नंबरिंग वगैरह कैसे करते हैं अपन सीखने वाले हैं, बट अभी आप ये समझो कि नेम का फॉर्मेट क्या बताता है। 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड बताना है, तो जैसे 1 नंबर पे अल्कोहल बता दिया, फिर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड बताएंगे, मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बताना होता है। 4 नंबर पे कुछ नहीं, 4 नंबर पे वो बोल रहा है एक मिथाइल ग्रुप है, तो देखो 4 नंबर पे मैंने मिथाइल ग्रुप बता दिया। और फिर 5 कार्बन आइटम्स का चेन है, तो ये 5 कार्बन आइटम्स भी मैंने ड्रॉ करके रख दिए यहाँ पे। तो वी हैव CH3, यहाँ पर भी वी हैव CH, इधर अपन लिखेंगे CH2, मतलब CH लिख दिया यहाँ पे, ये भी H लिख देंगे यहाँ पे, और इसके साथ अपन H3 कर देंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जनता ये पूरा एग्जाम्पल लिख ले। ये है CH3 और इसका ये इसको नंबर 1 दिया, ये जो कार्बन एटम है इसको नंबर 1 दिया। नंबरिंग वगैरह सीखेंगे हम लोग। आप लोगों को सिर्फ जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो पूरा लिखना है, और प्रीफिक्स के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लो जल्दी से, प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया, आगे बढ़े अपन। लेट अस मूव अहेड। सो आई एम डिलीटिंग दिस। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस कैसे लिखते हैं? तो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने देखा ना, मिथाइल लिखा था वहां पे,
मिथाइल लिखा था ना, तो वो मिथाइल कैसे बना, एक कार्बन एटम के लिए मिथाइल, एक्चुअली प्रीफिक्स होता है अल्काइल। अल्काइल मतलब अल्केन माइनस हाइड्रोजन, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सो वी हैव अल्केन माइनस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं अपन, अल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल के जैसा। तो सोचो अभी जैसे अल्केन है, तो अल्केन क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मीथेन रहेगा, है ना। तो मीथेन में ड्रॉ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मीथेन बना दिया CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन अपन डिलीट कर देते हैं। तो एक हाइड्रोजन डिलीट करने के बाद क्या मिलेगा अपने को, एक हाइड्रोजन डिलीट करने के बाद मिलेगा अल्काइल ग्रुप CH3। लेकिन वो CH3 के साथ में ऐसा बॉन्ड दिखाना जरूरी है, मतलब वो बॉन्ड फ्री बॉन्ड बताता है। फ्री बॉन्ड वो बताता है कि यहाँ से वो ग्रुप अटैच होने वाला है। अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज R बॉन्ड। ये है अल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, R बॉन्ड। R बॉन्ड इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ये लर्न करना। फिर ऐसे ही हेलोजन रहते हैं, तो हेलोजन के लिए भी हेलो लिखते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड पुराने जमाने में लिखते थे, अभी भी बहुत सारे लोग इथाइल ब्रोमाइड ही बोलते हैं, लेकिन उसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। तो हेलोजेंस के लिए लिखते हैं हेलो, तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो। तो इथाइल ब्रोमाइड पहले लिखते थे, तो इथाइल ब्रोमाइड का नाम कैसे बना आप सोचो, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड, है ना। तो जो सॉल्ट बनते थे उसमें कैसा क्लोराइड ब्रोमाइड लिखते थे, तो वहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते हैं हलाइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लिखते हैं हलाइड हेलोजेंस के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो, तो हेलो अल्केन, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, प्लीज इसको लिख लो। और एक पॉइंट मैंने इंटरेस्टिंग लिख दिया यहाँ पे, अच्छा पॉइंट है, इसको भी लिख ले। हेलो अल्केन नाम का फॉर्मेट होता है, किसके नाम का फॉर्मेट होता है हेलो अल्केन, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एंड अल्केन। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन और अल्केन रहता है, उसका कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम नहीं, उसका आयुपैक नेम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका हेलो अल्केन। हेलो अल्केन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इसको लिख लेंगे, प्लीज थोड़ा जल्दी लिखे। चले आगे, कैन आई डिलीट दिस नाउ। कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठाओ प्लीज, कितने लोग लिख रहे हैं। चलो हो गया, सबने लिख लिया, आई डिलीट दिस। आगे बढ़े, अब सफिक्स के बारे में बात कर, पहले अपन ने वर्ड रूट के बारे में बात की, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, है ना। फिर प्रीफिक्स के बारे में बात की, दो टाइप के प्रीफिक्स सिखा दिए मैंने, अल्काइल प्रीफिक्स सिखाया और हेलो प्रीफिक्स सिखाया। अभी मैं सफिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी बता रखे हैं यहाँ पे, अल्कोहल अल्डिहाइड अमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन, तो इन सब के लिए ये प्रीफिक्सेस, ये उनके लिए सबके लिए सफिक्सेस लिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, दीज आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम है स्पेशल। So double bond and triple bond are called as unsaturation and alcohol, aldehyde, amine, carboxylic acid are called as functional groups. बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे, लेकिन अपने को 20-25 फंक्शनल ग्रुप से हमारे काम के है, उससे ज्यादा अपन यूज नहीं करते। तो 4-5 फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे लिखे, इसको भी लिख लो, ये लर्न होना चाहिए। और डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेशन सफिक्स। डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, this is an example of unsaturation suffix, okay. And alcohol, aldehyde, amine, carboxylic acid, ketone, this is an example of, these are examples of functional groups.
अल्कोहल, अल्डिहाइड, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, साउंड्स गुड. आगे बढ़े. इसको डिलीट. जनता कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है यार, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर यस सर रही. यस. ओके, थैंक यू थैंक यू. कौन थे भैया ये, बता दो यार कौन थे. थैंक यू बोलूंगा. हाँ मैं था सर मैं. धनबीर. हाँ, थैंक यू धनबीर. ठीक है. हाँ, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ नेम ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये स्लाइड फिर से आ गया. नेम फॉर्मेट, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये हो गया ना अपना, ये बता दिया मैंने. ठीक है. अब नॉमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ना है अपने को. नॉमेनक्लेचर में पढ़ना है अल्केन, अल्केन विद ब्रांचिंग, अल्कीन, अल्कीन विद मल्टीपल बॉन्ड, अल्काइन, अल्काइन विद मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड, अल्किनाइन. और तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है नॉमेनक्लेचर. इसके आगे भी है. तो जैसे अल्केन जो होते हैं, अल्केन पढ़ लिया ना अपन ने, आज ही तो पढ़े. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारी चीजें हैं अल्केन में. फिर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्केन विद ब्रांचिंग. तो ये जो ये लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट कि नॉमेनक्लेचर में क्या क्या पढ़ना है. बहुत बड़ी लिस्ट है. डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, हर चीज को दूसरे के साथ क्लब करके बनाया गया वेरिएशन है. आगे फंक्शनल ग्रुप्स आएगा. अभी कंपाउंड विद वन फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड विद मेनी फंक्शनल ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड. और जो लास्ट वाली कैटेगरी है उसको मैंने देखो बोल्ड करके रखा है, फंक्शनल ग्रुप विद डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग. ये लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. सर फिर ऐसा करो ना, वही हमें पढ़ा दो, बाकी का क्यों पढ़ाते हो. बाकी का जब पढ़ेंगे तभी ये लास्ट वाला चीज समझ में आएगा. तो थोड़ा अपन स्टार्टिंग से करेंगे, एक 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 स्टेप करेंगे, और लास्ट हमें फंक्शनल ग्रुप विद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग तक पहुंचना है. तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला नेमिंग हो जाएगा. फिर इसके बाद कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी आते हैं. तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स जो है ये हम लोग C19 ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ रेगुलर बैच में पढ़ेंगे. तो अपन को सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, इतनी फाइट मारनी है, इतना पेशेंस दे दो, फिर ये एक्स्ट्रा क्लासेस बंद हो जाएंगी. फिर ये चीज मैं रेगुलर क्लास में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पढ़ाया मैंने. ओके, करें इसको डिलीट. यस सर. थैंक यू थैंक यू. तो ये अल्केन्स, ये वापस आ गया. हाँ, अल्केन में देखो कैसा नाम लिखा है, अल्क एन है ना. तो इन बताता है डबल बॉन्ड, आइन बताता है ट्रिपल बॉन्ड, तो आयन ही है ना. तो उसी तरह से एन बताता है सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड वाली चीज है अल्केन्स. अल्क रिप्रेजेंट्स वर्ड रूट, एन रिप्रेजेंट दैट द कंपाउंड इज सैचुरेटेड. तो ये सारी अब जो भी पॉइंट्स आने वाले थोड़े कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स भी है. एग्जांपल, मीथेन पढ़ा दिया, इथेन भी बता दिया, प्रोपेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डॉट डॉट डॉट, है ना. तो स्ट्रक्चर बना दूं क्या, CH3 CH2 CH3. ये क्या है, ये प्रोपेन है. CH3 CH3, ये क्या है, ये इथेन है. मीथेन आप लोगों को पता है. चले आगे बढ़ते हैं. फिर अब अल्केन्स विद ब्रांचिंग. हाँ, तो यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग केस स्टार्ट होता है. तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. अल्केन्स को अपन ब्रांचिंग के साथ देख रहे हैं. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट करना है. स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच ब्रांचिंग इज क्लोजर. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. नंबरिंग हमें वहां से स्टार्ट करना है जहां से ब्रांचिंग नजदीक है. जो साइड से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है वहां से अपन नंबरिंग स्टार्ट करें, उसको प्रीफरेंस दे. एंड फॉर्मेट ऑफ द नेम इज एक्स अल्काइल अल्केन. एक्स अल्काइल अल्केन मतलब जैसे अपन ने देखा ना अभी 2 मिथाइल ब्यूटेन. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में 2 है नंबर, मिथाइल है प्रीफिक्स, और ब्यूटेन है वर्ड रूट एंड सफिक्स. बराबर. तो वैसे कंपाउंड का हमें नाम सीखना है. तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, नंबरिंग हमें स्टार्ट करना है जहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रही है. तो इसको बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देना. हम ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देते हैं. सोचो अगर आप लोग जेई या नीट की पढ़ाई कर रहे हो, सोचना क्या कर ही रहे हैं हम लोग सर जेई और नीट की पढ़ाई, तो जिसका स्कोर अच्छा आता है उसकी रैंक कम आती है ना. मोर इज द नंबर ऑफ मार्क्स, लेस विल बी द रैंक. अच्छी रैंक मतलब छोटी रैंक ना, छोटी रैंक, अच्छी रैंक, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक. मोर इज द नंबर ऑफ मार्क्स, लेस इज द रैंक. तो इसमें सोचो रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स. ये लॉजिक डेवलप हो रहा है क्या. जिसके जितने ज्यादा मार्क्स रहेंगे उतनी कम रैंक आएगी, उसकी अच्छी रैंक आएगी, मतलब उसको लाइफ में प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा.
that person will get more preference over others in selecting branch. केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, मेडिकल में ब्रांच नहीं होती है तो मेडिकल में कॉलेज के ऊपर ही अपन डिसीजन लेते हैं. तो मोर इज द नंबर ऑफ मार्क्स, less will be the rank, and less is the rank, more is the preference. हम कोशिश करते हैं कि पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग को हम प्रिफरेंस दे. वी ट्राई टू गिव प्रिफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द ब्रांच. जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम पोजीशन को प्रिफरेंस देने की कोशिश करते हैं. ठीक है. X is the position of branch, ये बता दिया मैंने. अल्काइल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द ब्रांच. अल्केन रिप्रेजेंट्स पेरेंट कार्बन चेन. इसको डिलीट कर देते हैं. ठीक है. तो ये लिख लो, इसका एक एग्जांपल है. तो ये लिख लो और ये क्वेश्चन ट्राई करके बता दो मेरे को. तो जो कुछ भी बोर्ड पे दिख रहा है उसको लिख लिया जाए, और जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको ट्राई करें, और उसका आंसर बताने के लिए हाथ उठाए. जब तक जनता से आंसर नहीं आएगा मैं वेट करूंगा. ऑब्वियसली 1-2 मिनट ही वेट करूंगा, बट प्लीज 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 ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके. इसका नाम लिखने का ट्राई करो. अगर चाहिए तो कंडेंस में डेवलप करो, नई कंडेंस में डेवलप करके नाम लिख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया. प्लीज ट्राई. प्रथमेश आंसर है क्या? अनम्यूट करेंगे, आंसर बताएंगे. सर हेप्टेन. हेप्टेन. ठीक है. तो प्रथमेश आपने इसका आंसर लिखा हेप्टेन, तो जो हेप्टेन आया वो इसका आंसर आया, बराबर. बोलो हाँ या ना. यस सर. हाँ. तो जो हेप्टेन है उस पे आपको एक ऐसा ब्रांचिंग दिख रहा है क्या, छोटा सा एक कार्बन एटम का ब्रांचिंग भी दिख रहा है, बराबर. यस सर. तो इसको भी अपन को नाम में लिखना पड़ेगा. अगर आप हेप्टेन लिखोगे तो सामने वाले को थोड़ी पता चलेगा कि उसमें ब्रांचिंग है. करेक्ट. तो अब इसको मिथाइल हेप्टेन लिखना पड़ेगा अपने को. लेकिन मिथाइल कौन से नंबर पे है, हम सामने वाले को ये तो बताना चाहते हैं कि मिथाइल है हेप्टेन में, लेकिन सामने वाला ये पूछेगा ना किधर है, तो उसका आंसर आएगा 3rd नंबर पे. तो हम नंबरिंग इसमें स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, और इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन. प्रथम समझा मैंने जो बोला? अनम्यूट करो. यस सर. द आंसर टू दिस कंपाउंड विल बी, सॉरी, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 मिथाइल हेप्टेन. So please write this down. 3 मिथाइल हेप्टेन इज द आंसर. 3rd नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है हेप्टेन में. एनी डाउट्स इन दिस? प्लीज इसको लिख ले जल्दी से. चले आगे. कोई डाउट इसमें? डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है. ठीक है. अब अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट है तो उस केस में सोचो अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे. तो इसका नाम ट्राई करो. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चालू हो जाएगा पार्ट. ये आप लोगों को ट्राई करना. सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. आंसर्स. सर आंसर मत बताओ, पहले पहले नाम बताओ. कौन बात कर रहे हो? तन्मय. तन्मय. हाँ बोलिए तन्मय. सर आंसर 2 मिथाइल एल्डिहाइड. तन्मय एक बार फिर से आंसर बताएंगे आप? 2 के बाद मैं नहीं सुन पाया.
हाँ 2 मिथाइल, इंडेकेन। ठीक है ठीक है ठीक है। तो थोड़ा करेक्ट है आपका आंसर, थोड़ी सी गलती हो गई, अपन डिस्कस करते हैं। देखो तो तन्मयी ने जो पेरेंट कार्बन चेन अपन बोलते हैं ना, पेरेंट कार्बन चेन, वो ठीक से सिलेक्ट कर लिया था। तो ये रेड कलर में मैंने पेरेंट कार्बन चेन बना दिया। अब तन्मयी को क्या दिख रहा है इसमें, 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, 2 जगह पे मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है। लेकिन अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से नजदीक है। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, तो नेक्स्ट अपन नंबरिंग इसी सीक्वेंस में आगे चलाते जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड नंबरिंग अपन करते रहेंगे। तो 3 4 ओके 5 6 7 8 9, तो 2,9 आएगा ये। ओके तन्मय एक बार अनम्यूट, ओके आपने पहले क्या आंसर बताया था? सर यही बताया था सर, आपको क्या आई होगी। ओके आवाज शायद में प्रॉब्लम, आवाज में शायद प्रॉब्लम होगा। तो 2,9, अब देखो इसका नाम सुन लो, 2,9, लेकिन 2 और 9 दोनों पोजीशन पे मिथाइल है कि नहीं, तो अपन लिखते हैं 2,9 डाई मिथाइल, 2,9 डाई मिथाइल डेकेन, 2,9 डाई मिथाइल डो डेकेन इज द आंसर। तो इसमें ये जो 2,9 है, क्या हो रहा है ये, हाँ ये जो 2,9 है ये हमें बता रहा है पोजीशन। 2,9 क्या बता रहा है, 2,9 पोजीशन बता रहा है। डायमिथाइल क्या बता रहा है, डायमिथाइल हमें बता रहा है ब्रांचिंग, और डोडेकेन क्या बता रहा है, डोडेकेन बता रहा है वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसमें किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस। सर डोडेकेन कैसे आया। डोडेकेन कैसे, कितने कार्बन एटम है टोटल, 9 10 11 कार्बन एटम्स है ना, तो 10 मतलब डेकेन, 11 मतलब डोडेकेन। ओके सर पर आपने अनडेकेन लिखवाया था शायद। अरे हाँ सॉरी, डो मतलब 12 होता है, सॉरी थैंक यू, यहाँ डो की जगह आना आएगा, वो उनो से आता है, उनो मतलब 1, डो मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो डो डेकेन लिखा था, गलत हो गया, अन डेकेन आएगा। थैंक यू। चले आगे, आगे बढ़े क्या, कोई डाउट इसमें, एनी डाउट्स, नो डाउट्स, आई विल डिलीट दिस। नेक्स्ट, अब इसको ट्राई करो। इफ द ब्रांचिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज कंसीडर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लेफ्ट से जाए तो भी 3 नंबर आ रहा है, और अगर हम राइट से जाए तो भी 3 नंबर आ रहा है। तो ऑरेंज वाले सीक्वेंस में क्या दिख रहा है, 3 मिथाइल दिख रहा है बराबर, और रेड वाले सीक्वेंस में क्या दिख रहा है, रेड वाले सीक्वेंस में 3 पे दिख रहा है इथाइल ग्रुप। तो जब हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन नहीं ले पाए तो ब्रांचिंग का नाम देखना। If we are not able to take a decision on the basis of the position, तो पहला अल्फाबेट देखे ब्रांचिंग का। तो अगर अपन लेफ्ट से जाएंगे रेड वाला सीक्वेंस, तो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 6 7। तो एक्चुअली रेड वाली चीज में अपने को क्या सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, 3,7 दिखाई दे रहा है बराबर। वैसे ही ऑरेंज वाला सीक्वेंस, राइट टू लेफ्ट अगर हम जाते हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो भी 3,7 दिख रहा है। मतलब हम नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए, we were not able to take a decision on the basis of the numbers, therefore we will take the decision on the basis of the first alphabet। ऑरेंज वाले सीक्वेंस में पहला अल्फाबेट है एम, और रेड वाले सीक्वेंस में पहला अल्फाबेट है ई, तो ई जीत जाएगा और एम हार जाएगा। तो इसका नाम हम रेड वाले सीक्वेंस से लिखेंगे, एंड द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 7 मिथाइल नोनेन। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है,
और इधर है 8 और इधर है 9. So 3 ethyl 7 methyl nonane is the answer. ओके और इसमें सोचो कि नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. नंबरिंग करते वक्त हमेशा अल्फाबेट देखना है क्या? नहीं. नंबरिंग करते वक्त अल्फाबेट तभी देखना है जब नंबर से डिसीजन नहीं ले पाए. नंबरिंग करते वक्त अल्फाबेट तभी यूज करो जब नंबर से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. हाँ, लेकिन जब नाम लिखते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो. Prefixes are always written in alphabetical order irrespective of their position. Position चाहे कुछ भी हो, हमेशा prefixes को उनके वाले alphabetical order में ही अपन को लिखना है. Prefixes are always written in a particular order which is the alphabetical order. तो ये लिख लो. ये जो 2 पॉइंट्स है ये स्लाइड्स में नहीं है, तो प्लीज ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोटबुक में लिख लो अभी. प्लीज लिख लो जल्दी से. चले आगे. कितने लोग लिख रहे हैं अभी? प्लीज बता दो कितने लोग लिख रहे हो. कोई नहीं लिख रहा है. वेरी गुड. ठीक है, इसको डिलीट करें. अगला रूल. हाँ, अगर 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है तो फॉलो द कॉम्बिनेशन विद द लीस्ट नंबर्स. तो इसमें देखो 2 पे ब्रांच है, 2 3 4 पे ब्रांच है, 5 6 7 8 पे ब्रांच दिखाई दे रही है और इधर 9 पे ब्रांच दिखाई दे रही है. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो. लेकिन अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते वक्त 2 नंबर पे पोजीशन दिख रहा है, 3 नंबर पे पोजीशन दिख रहा है, 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कुछ गलत हो रहा है. नहीं, एक सेकेंड प्लीज 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 वेट. इसमें अपन को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो पेरेंट कार्बन चेन देख लो. दिस विल बी द पेरेंट कार्बन. पेरेंट कार्बन चेन मतलब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो यहाँ पे अपन को ऊपर जाना पड़ेगा. ध्यान दो, इधर ऊपर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डेवलप होगी. प्लीज पे अटेंशन. सीधे जाएंगे तो 1 कार्बन एटम है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन एटम्स है. इसलिए ऊपर जाएंगे 2 कार्बन एटम्स की तरफ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वहां से डेवलप होगी. ठीक है ये चीज. अब अपन नंबरिंग करते हैं. तो अगर अपन लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है. लेकिन अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो राइट साइड से नंबरिंग करने पर 3 नंबर पे ग्रुप आ रहा है. तो छोटा नंबर सिलेक्ट करें तो रेड वाला जीत जाएगा, ऑरेंज वाला हार जाएगा. छोटा नंबर सिलेक्ट करना है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6 7 8 9 और 10 पे फिर से एक ग्रुप दिख रहा है मेरे को, मिथाइल ग्रुप. तो इसका नाम लिख लेता हूं मैं. इसका नाम लिख रहा हूं और फिर सब लोग इसका नाम लिख लेंगे. टू कॉमा 9 पे डायमिथाइल दिख रहा है मुझे. लेकिन 4,10 पे भी डाइथाइल दिख रहा है. तो 4,10 डाइथाइल, 2,9 डायमिथाइल अनटेकन. सो दिस इज द आंसर. तो एक बार ये नाम लिख लो, कंपाउंड बना लो पहले, फिर नाम लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार और. प्लीज राइट द कंपाउंड, देन राइट द नेम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन.
सृष्टि, डाउट प्लीज आस्क. सर वो Sorry, please unmute. Sorry. मैं आपको अनम्यूट करने गया और शायद म्यूट हो गया. बोलिए. सर वो राइट हैंड साइड से 3 कैसे आया? हाँ, ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट की अपन ने. देखो वो पेरेंट कार्बन चेन ऑरेंज कलर का है, तो वो पहला कार्बन ऊपर का, ये दूसरा कार्बन और फिर तीसरा. अच्छा ओके यस सर. ठीक है. हाँ, तो ऑरेंज कलर की नंबरिंग सीक्वेंस में यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे ग्रुप दिख रहा है. रेड कलर की नंबरिंग सीक्वेंस में लेफ्ट साइड से करेंगे तो दूसरे नंबर पे ग्रुप दिख रहा है. इसलिए 4,10 डाईथाइल, 2,9 डाईमिथाइल अनडेकेन. इसमें भी नाम लिखते वक्त अपन ने अल्फाबेट को कंसिडर किया. इथाइल का ई पहले आता है. नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे. नंबरिंग देते वक्त जरूरी नहीं कि फॉलो करना पड़े. नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से ब्रांचिंग नजदीक है. नंबरिंग वहां से दी जाती है जहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रही है. ओके, ठीक है. और कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ, ये 2 कंपाउंड्स हैं, इसको ट्राई कर लो. प्लीज ट्राई दीज 2 कंपाउंड्स. इजी है ये कंपाउंड्स, अभी ट्राई कर सकते हैं. राइट साइड वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करना. ओके, ठीक है. आंसर्स देने के लिए हाथ उठाए और फिर आंसर बताए प्लीज. लेफ्ट कंपाउंड एंड राइट कंपाउंड दोनों का आंसर. लेफ्ट कंपाउंड में मैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके देता हूं, आप लोग ट्राई करें. कोई भी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं. कंपाउंड इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट कंपाउंड मतलब कहीं से भी लेके जाओ तो पेरेंट कार्बन चेन बराबर बैठने वाला है. ठीक है. किसी का आया आंसर लेफ्ट कंपाउंड का? जय, आपने पहले दिया है ये आंसर शायद, तो आपको अलाउ नहीं करते अभी. नई जनता को ट्राई करने देते, नहीं तो फिर आप दे देना आंसर. ठीक है, चलो जय बता दो आंसर. सर 3,3 डाई इथाइल पेंटेन. ठीक है, 3,3 डाइथाइल पेंटेन करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए अपन 1 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सरीका पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. अब जो 3 नंबर का कार्बन एटम है उस पर अपने को दिख रहा है ऊपर की तरफ भी ग्रुप है और नीचे की तरफ भी ग्रुप है. राइट, तो इसलिए कौन सा ग्रुप है? वो इथाइल ग्रुप है. तो इथाइल ग्रुप 2 बार है. सो 3,3 डाइथाइल पेंटेन इज द आंसर. 3,3 डाइथाइल पेंटेन, ये अपन आंसर लिखेंगे. डाई इथाइल का डाई हमें बताता है कि 2 बार है. 3,3 हमें बताता है कि कौन सी पोजीशन पे है. इथाइल बताता है कि क्या है और पेंटेन बताता है वर्ड रूट कौन है. पेंटेन मतलब वर्ड रूट, 5 कार्बन एटम का पेरेंट कार्बन चेन. द पेरेंट कार्बन चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स, वो है पेंटेन. 3 और 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप 2 बार है, इसीलिए 3,3 डाई इथाइल. ठीक है. अब राइट वाला कंपाउंड देखो.
तो राइट वाले कंपाउंड में मैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगा होगा कि ब्लू कलर का पेरेंट कार्बन चेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन का रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल की वजह से पेरेंट कार्बन चेन देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब अपन ज्यादा कार्बन आइटम्स पेरेंट कार्बन चेन में ले सकते हैं ना। तो ग्रीन कलर वाला करेक्ट और ब्लू कलर वाला इनकरेक्ट, ये मैंने बताया रूल। ये मैंने रूल बताया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला। पेरेंट कार्बन चेन वो होता है जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपन सिलेक्ट करते हैं। तो अब इसमें नंबरिंग करो और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर्स कोई बात नहीं, चाहे बाद में, ये मैं बता देता हूं। तो 6 कार्बन आइटम है पेरेंट कार्बन चेन में, तो अपन लिख देंगे हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन लिखेंगे 6 कार्बन आइटम की वजह से। और जो भी ब्रांचिंग दिख रही है, देखो ब्रांचिंग में ऑरेंज कलर में बताता हूँ। तो ये मिथाइल की ब्रांचिंग, ये मिथाइल की ब्रांचिंग, ये भी मिथाइल, मिथाइल, सब तरफ मिथाइल। कितने मिथाइल है? 6 मिथाइल है। तो इसका नाम देख लो, फाइनल नेम क्या हो जाएगा? टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव हेक्सामिथाइल हेक्सेन इज द आंसर। 2 नंबर पे मिथाइल, 3 3 4 4 5 इतने सारे ग्रुप्स है जहां पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो 2 3 3 4 4 5 हेक्सामिथाइल हेक्सेन इज द आंसर। हेक्सामिथाइल का हेक्सा क्यों? क्योंकि 6 जगह पर मिथाइल है। हेक्सेन क्यों? क्योंकि वर्ड रूट में 6 कार्बन आइटम्स है। नंबरिंग देख लो, 1 नंबर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 पे मिथाइल दिख रहा है, 3 पे 2 बार मिथाइल दिख रहा है, 4 पे 2 बार मिथाइल दिख रहा है और 5 पे 1 बार मिथाइल दिख रहा है। 2 नंबर पे 1 बार मिथाइल, 3 पे 2 बार और 4 पे भी 2 बार और 5th नंबर पे एक ही बार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हो जाएगा ये? एनी डाउट्स इन दिस? एनीथिंग टू आस्क? ठीक है, गुड। आई डिलीट दिस। किसी को पूछना है कुछ? लिख लो, 1 मिनट देते, लिख लो। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आई विल डिलीट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये 2 कंपाउंड्स है, ये थोड़े इजी है, इसको ट्राई कर लो। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज 2 कंपाउंड्स। थोड़ा इजी है ये। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। लेफ्ट वाला कंपाउंड बहुत इजी, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करके बता देता हूं मैं।
ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। आप सॉल्व करके देखो, ट्राई कर लो। प्लीज आंसर दो, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, राइट वाला लेफ्ट वाले कंपाउंड पे बता देता हूँ मैं। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चल जाएगा। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4। फिफ्थ नंबर पे क्या दिख रहा है? फिफ्थ नंबर पे इथाइल ग्रुप दिख रहा है। सिक्स पे भी इथाइल ग्रुप दिख रहा है। 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन आइटम्स है। 10 कार्बन आइटम्स का पेरेंट कार्बन चेन है, और दो ब्रांचिंग दिख रही है दो दो कार्बन आइटम्स की। तो दो दो कार्बन आइटम की ब्रांचिंग मतलब इथाइल ग्रुप। तो इसका नाम लिख लो, 5,6 डाइथाइल डेकेन इज द आंसर। 5,6 डाइथाइल डेकेन आंसर हो जाएगा लेफ्ट वाले कंपाउंड का। ठीक है, राइट वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन बता देता हूँ, ये भी सिंपल ही है। अब ये पेरेंट कार्बन चेन के बाद में ब्रांचिंग देख लो, मिथाइल मिथाइल का ब्रांचिंग है। सिमेट्रिकल कंपाउंड कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, 1 2, इधर 3 4 पे कुछ नहीं, 5 पे कुछ नहीं, 6 पे फिर से मिथाइल, और 7 कार्बन आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 7 कार्बन आइटम्स। तो 2,6, so the answer is 2,6 dimethyl heptane. This is the answer for right side वाला कंपाउंड। ठीक है, ये दो कंपाउंड्स में किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है इन दो कंपाउंड्स में? 5,6 डाइथाइल डेकेन एंड 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क इन दीज टू कंपाउंड्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आई थिंक वी शुड एंड नाउ। जनता का रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा है, एंड इट वुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल that we stop the class now.